जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक मेरे को फोन आया एक बंदे का, और उसने मुझे एक स्टोरी बताई है। मैं चाहता हूं कि वो स्टोरी मैं आपको बताऊं, और ये स्टोरी हमारे आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। स्टोरी है हमारे एक जेसीओ साहब की, हमारे एक सूबेदार साहब जिनकी वाइफ आरआर हॉस्पिटल के अंदर, जो हमारा आरआर हॉस्पिटल है, सेना का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। और डेथ होने से मतलब वो एडमिट थी, वहां उनकी डेथ हुई, और उनके उस समय एक बच्चा हुआ। मतलब वो बच्चे को 4 दिन लगभग बच्चे को जन्म देने के बाद 4 दिन वो जिंदा रही और डेथ हो गई। अब उसके बाद की मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं कि आगे आज स्थिति कैसी पैदा हो रखी है। यहां मैं इस स्टोरी को आगे बताने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप वहां सेना में रहते हुए कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर जो भी हैं, चाहे सेना हो या पैरामिलिट्री हो, वहां आप सबको पता है कि ये लोग आपका सरेआम शोषण कर रहे हैं। चाहे वो सहायक प्रथा के जरिए हो या वैसे किसी भी काम में आपको दबा के रखना, इनकी एक मतलब बिल्कुल फिक्स नीति हो गई है कि जवानों को दबाओ और इनके एंड्रॉयड मोबाइल पर रोक लगाओ, इनको डरा धमका के रखो ताकि ये वास्तविक गतिविधियों के बारे में न जान सकें। और ये इनका मेन मकसद अपने सरकार द्वारा मिलने वाला फंड को गबन करना, अपने वेलफेयर की चीजों को हासिल करना, लड़े जवान मेडल खुद लेना, ये सारी चीजें आसानी से कर सकें। तो इसके लिए मैं एक यहाँ छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहां तो पाबंदी आपकी रिटायर होने के बाद, रिटायर होने के बाद जो आप संगठन बनाकर रखते हो और संगठन में जो इनको अध्यक्ष बना रहे हो, इनको ऊपर चार्ज सौंप रहे हो, ऐसे किसी संगठन से न जुड़े हमारे जवान और जेसीओ जिसमें ये लोग अध्यक्ष बैठे। पहली बात। यहाँ एक चीज जैसे मैं कह रहा था कि कुछ एक खास चमचे जो वहां रहकर भी बूट पॉलिश और थूक पॉलिश और मैडम का कच्चा बनियान धोकर ही नौकरी करते हैं, वो रिटायर होने के बाद में अब जैसे हमने एक माहौल बनाया था कि कहीं भी, जैसे बहुत सी जगह हमने चेंज कर दिए, जितने भी रिटायर्ड जवानों के, जैसों के या कोई भी संगठन बने हुए हैं पूर्व सैनिकों के, लगभग बहुत सी जगह हमने इनको आउट कर दिया। कोई नहीं रहेगा, ना कोई ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, हटाओ इनको, जो हमारे हक की बात नहीं बोल सकता साइड करो। लेकिन अब इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है। नया तरीका क्या कि अपने चमचे को, इन लोगों ने अब पता है कि भाई इनके काबू में नहीं आ रहा, तो वो डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो राज करो का तरीका अपनाया है। अब बहुत सी जगह हमने इनको अध्यक्ष पद से हटा दिया, तो अपने चमचों को बैठा दिया इन्होंने, और उन चमचों के जरिए वहां लोगों को कि भाई उससे क्यों जुड़ते हो रविंद्र फौजी से, वो तो पैसा ले रहा है, पैसा बना रहा है, जवानों से पैसे लूट रहा है, मतलब इस तरह का वो एक ही, बस उनके पास एक ही चीज है, बाकी चीज तो कुछ नेगेटिव नहीं है, पैसा। और उस पैसे के लिए मैं कई बार हमारे जवानों को जवाब दे चुका हूं, जो मेरे से जुड़े हैं जानते हैं, और मैं खुलेआम बोलता हूं। अगर कोई कहता है कि भाई हाँ बिना पैसे काम होता है, तो आज तक करके दिखा दो, या फिर हमने जो किया है उसका रिजल्ट आप जो ऑन ड्यूटी है वो जानते हैं, यूनिटर तक लेटर है, वो हर एक इंसान, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो चाहे वो हो, सबको पता है कि हलचल मची है तो अकेला चना बोलते हैं। रविंद्र सिंह कोई तोप नहीं है कि रविंद्र सिंह ने जो 2-4 तोप चला दी हो, वो आप ही के सहयोग से, आपके पैसे से, कुछ हम छोटी मोटी जो सहयोग राशि आती है उससे ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं जो उनकी फट रही है। और आप चाहते हो कि ये अच्छी तरह और फटे और इनकी सिले बिना, तो मैं और उन चमचों को भी जलाने के लिए हमेशा अकाउंट नंबर देता हूं, आज भी दे रहा हूं, और फिर कह रहा हूं 1857 की क्रांति की तरह हमने सिर्फ चिंगारी जला दी है। अब आपके हाथ में, आप सहयोग करोगे हमारा कंटिन्यू। अरे महीने में हम तो नहीं कह रहे, आप महीने में, 2 महीने में 100 रुपए, 500, 1000, जितना आपकी क्षमता है। हमने कभी किसी को नहीं कहा ना डायरेक्ट कॉल करके कितना दे, जिसकी क्षमता है जो दे, नहीं दे सकता वीडियो को शेयर कर दें, लोगों को जोड़ लें, लेकिन साथ दें जो चाहते हैं कि इन काले अंग्रेजों को ठीक किया जाए। हमने तो बिगुल फूंका है, मंगल पांडे की तरह फूंक दिया है,
और वो उसकी गूंज जल्दी ही, वो तो अंग्रेज थे जो 100 साल टिक गए, लेकिन ये नहीं टिकेंगे। भगवान ने अगर हमें थोड़ी सी भी उम्र दी, नहीं उठाया, तो हम अपने जीवन में ही जल्दी ही ये सहायक प्रथा और इनकी तानाशाही खत्म करके दिखाएंगे। और उसी के लिए मैं देता हूँ मेरा नंबर 8290354513। ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सअप सभी से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ ऊपर मेरा अकाउंट नंबर 612-642-33-600, नीचे IFSC कोड दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से। जिसका सहयोग कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो। आपको अगर रोका जा रहा है जुड़ने से अपने साथियों को, आप एक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप 10 जोड़ो ताकि इनको सबक मिले। समझोगा? ठीक है। अब मैं आगे आपको इस वीडियो के बारे में अवगत करा रहा था कि ये जेसीओ साहब का, जैसे हमने बताया था कि सूबेदार साहब का वाइफ की डेथ हो गई थी RR हॉस्पिटल में। उसके बाद वो अपने 4 दिन के बच्चे को छोड़कर चली गई। साहब ने कुछ दिन उस बच्चे की देखरेख की, और ये तो एक मतलब ज़रूरत है इंसान की कि साहब ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी की तो अपनी दूसरी वाइफ को और बच्चे को लेकर साथ रखते हैं, कोई बात नहीं, साथ रखो। लेकिन उस बच्चे को आज बच्चा 17 साल 5 महीने का हो गया। उस बच्चे ने कल मेरे को फ़ोन किए, और जिनके पास वो बच्चा रह रहा है, मतलब साहब के कोई चाचा ताऊ हैं, कौन है, उनके बुजुर्ग ने मेरे को फ़ोन किया कि साहब ये लड़का 17 साल का हो गया है और वो सूबेदार है, आर्मी हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है। आज तक उसने 1 रुपया नहीं दिया इस बच्चे के लिए कि भाई बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, खाएगा पिएगा क्या। वो बोलता है कि तुम ही रखो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब बच्चा 17.5 साल का हो गया, वो भी, उसकी भी इच्छा है कि वो तैयारी करके सेना में चले जाए। तो ये श्रीमान जी उसको मतलब अपना रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते, या तो दूसरी बीवी बोलते हैं कि दूसरी बीवी के हो सकता है काबू में होगा। बहुत सा ऐसा होता ही है अमूमन कि अब दूसरी शादी करने के बाद में पहले बच्चे की स्थिति खराब हो जाती है। बोलते हैं एक तरफ तो माँ, उसको अपने बच्चे तो प्यारे होते हैं, और दूसरे के बच्चों को बच्चा नहीं समझती है। बात आती है कि आदमी खराब है। आदमी खराब नहीं होता, कहीं ना कहीं औरत खराब है, वो उसको गुमराह कर रही है। जैसा भी है वो उनकी निजी राय है, हम उसमें कहना नहीं चाहते। लेकिन जैसा मेरे को हमारे जो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि साहब आप फौजी आदमियों की आवाज़ उठाते हो, और हम लोग सिविल आदमी भी आपका वीडियो देखते हैं, आपका साथ देते हैं, लेकिन एक फौजी ऐसा कर रहा है जो अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, अपनी दूसरी बीवी के चक्कर में जब वो अपने बच्चे को इंसाफ नहीं दे रहा, तो उसको सूबेदार किसने बनाया, वो क्या। और मैं भी कह रहा हूँ, वो ही नहीं छोड़ो, कि जो इंसान आज अपने बच्चे को अपनी बीवी के काबू में आके सिर्फ अपने फायदे के लिए और उसके पल्लू से बंध के वो अपने बच्चे को इंसाफ नहीं दे रहा, क्या ऐसा आदमी जवानों का इंसाफ कर सकता है? क्या वो जैशो बनने के लायक है, या और ख्वाब देख रहा होगा सूबेदार मेजर या ऑनरी कैप्टन बनने का, लेकिन क्या वो सेना में रहने लायक है ऐसा आदमी? मैं हमारे जवानों से पूछना चाहता हूँ। आज मेरा इस वीडियो का मकसद था कि ये वीडियो उस साहब तक जरूर पहुँचे, और वो अपने बच्चे को उसको रिलेशन सर्टिफिकेट बना के दे। उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं बच्चे के, सब कुछ हैं। उसको मैंने गाइड बता दिया है कि भाई आप कहाँ जाकर बनवा लो। एक बार उनको बोल दो कि राजी राजी बनाएं। ठीक है, आप अपनी दूसरी बीवी को रखो, अपने दूसरे बच्चे को रखो, लेकिन रिलेशन सर्टिफिकेट बनाने से आपकी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं हो जाएगी। बच्चा सेना में जाना चाहता है, जो देखना चाहता है उसको एक रिलेशन मिल जाएगा, भर्ती देखेगा, अपनी दम पर देखेगा, और आप दूसरे बच्चे को भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक को दे दिया तो उसके लिए कुछ हो जाएगा। और कम से कम आपने उसको 17 साल कुछ नहीं दिया, पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं दिया। हमारा जो कानून कहता है, कोर्ट कहता है, अगर आपका जो हक बनता है बच्चों का, अगर उसमें आपका बच्चा है तो उसका परसेंटेज बनता है, आपको उसको खर्चा देना चाहिए था, उसको पढ़ा लिखाना चाहिए था, और उसका हिस्सा उसको देना चाहिए था। हालांकि वो तो समय आएगा, बच्चा अगर काबिलियत रखता है और अगर वो जाना चाहेगा तो ले लेगा, लेकिन बच्चे बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो रिलेशन दे दे, मैं सेना में चला जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो वहाँ तक साहब तक पहुँचे। अगर साहब ने राजी राजी ये चीज़ नहीं की तो अगली बार वो बच्चा और उनके और गार्जियन हैं जो वीडियो बनाएंगे, फिर साहब का बाई नेम लेंगे कि भाई ये साहब है, ये दिल्ली में बैठा है और ये कर्तव्य कर रहा है, तो करना फिर पूरी दुनिया के सामने। वो वहाँ पता नहीं लेक्चर झाड़ता होगा, क्या क्या उसके देता होगा देशभक्ति के नारे, और यहाँ उसकी ये हालत है।
मैं उसका बाई नाम, अगर नहीं माना तो फिर वो बच्चे के थ्रू उसका नाम डिटेल पूरी इस चैनल पर डाल दूंगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब से कि जो आप कर रहे हो सरासर गलत है। और आपके साथ साथ वो पूरा आर्मी के लिए बोल रहे हैं कि सर आपके फौजी, वो बात फिर हमारे तक आती है आपके फौजी, और हम इन्हीं चीज़ों के लड़ रहे हैं। हम जो है सहायक प्रथा के लिए मुझे कोई नहीं बूट पॉलिश करवाएगा, ना मैंने सेना में रहते किसी की सुनी और ना यहाँ सुनता हूँ। लेकिन जब वो लगता है ना धक्का छाती में कि हाँ आपके फौजी आधी फौज कुत्ता घुमा रही है, हमारे अर्धसैनिक बल के जवान कुत्ता घुमा रहे हैं, इन अधिकारियों के गुलाम बने हुए हैं, वो धक्का लगता है, हम उसी धक्के के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे बीच के ही कुछ लोग ऐसे करेंगे तो फिर उसकी बहुत बड़ी मतलब हमें दुख होता है। और इसी के साथ एक और अभी मेरे पास 1-2 मामले और आए हैं, हमारे सैनिक भाइयों से कहना चाहता हूँ। और फिर ऐसे सिफारिश हमारे पास भी सिफारिश करते हैं ऐसे लोग। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक मामला था जिसमें हमारे एक सैनिक ने जाकर किसी लड़की को छेड़ा है, दारू पी के लड़की छेड़ दी। और फिर वो जब उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की है तो बोलते हैं कि सर मेरे को बचाओ, मैंने वो लड़की छेड़ी थी। वहाँ दिखाते हैं कि मेरे तो फौजी हूँ, मेरा कुछ क्या बिगाड़ लोगे। एक सैनिक का मतलब होता है आपने वर्दी पहनी है तो आपके लिए देश और देश के हर एक जवान मतलब इंसान की आप रक्षा करें, ना कि किसको भक्षक बने। और फिर आप शान से कह रहे हो कि मैं फौजी हूँ, मेरा आई कार्ड देखो, मेरा पुलिस कुछ नहीं कर सकती, मैं तो जो चाहूँगा वो करूँगा। 2 पैक चढ़ाकर इस तरह की गलती ना करें। और फिर कहते हैं कि मेरी तो नौकरी चली जाएगी, सर आप मेरा मतलब हमारा वो करवा दो, राजीनामा करवा दो। ऐसे किसी मामले के लिए कभी भी ना मैंने पहले किसी का साथ दिया है और ना आगे दूंगा। गलती करोगे तो भुगतोगे। किसी भी उसी गलती के लिए मेरे पास किसी भी हिसाब से, चाहे वो मेरे से पहले से जुड़ा हो, चाहे 10 साल से 20 साल से, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, किसी का साथ नहीं दूंगा। गलत होता है किसी के साथ, अगर कोई गलत कर रहा है, वो चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे वो जवान हो, जैसे हो, चाहे अफसर हो, कोई भी हो, और वो हमारी शरण में आएगा और वो सही है और कोई उसके साथ गलत कर रहा है, हम उसका साथ देंगे। यानी हम हमेशा सच्चाई के साथ देंगे, गलती का साथ नहीं देंगे। इस चैनल से जुड़े जवानों को भी कहना चाहता हूँ, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी हर सही चीज़ के लिए हम आपका साथ देंगे। गलत के लिए मुझे गलती से फोन ना करना। हाँ, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, कुछ चीज़ें से, अगर वह हाँ जानबूझकर नहीं हुई लेकिन गलती से गलती हो गई, उस चीज़ में हम ठीक है आपका रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं। लेकिन तुम गलती करने के बाद कह रहे हो कि मेरा तो उसको आई कार्ड देख लो, मेरा क्या निकाह मतलब बिगाड़ लोगी, मैं तो फौजी हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वर्दी के सम्मान के लिए ही ये चैनल बना है कि हाँ वास्तव में फौजी का जो वास्तविक रोल है, देश सेवा के लिए जो भर्ती होता है, जिसकी लोग इज्जत करते हैं, उस इज्जत के लिए ही हम लड़ रहे हैं, हमारी शान के लिए। तो उस शान पर किसी भी प्रकार का कलंकित कोई करेगा, वो चाहे अफसर हो चाहे जवान हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। गलत करने का हम साथ देंगे नहीं, और गलत जो हमारे साथ कर रहा है उनको भी हम बख्शेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।